हेलो बच्चों, सो दिस इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल अवर ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म सीजीए, जहां हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। आई होप आपको पिछली वीडियोस आप सभी ने देखी होगी, और अगर देखी है तो एक बार कमेंट करके यस जरूर लिख देना यार, है ना। अगर पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी है तो हमने वहां पर कुछ टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे, और हम इस वीडियो में उसी टॉपिक्स में आगे कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर को आगे आज पढ़ने वाले हैं, है ना। आओ आज बात कर लेते हैं यार, ठीक है। आज हम वैसे पढ़ने क्या वाले हैं भाई, तो हमने जहां तक डिस्कस किया था ना पिछली वीडियोस में, वो हमने हेटेरोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। हमने इन हेटेरोट्रॉप में हमने कुछ अमीबा के बारे में भी पढ़ा था, आई थिंक, है ना। शायद वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, है ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। एक बार देख के आओ फिर बताना। अच्छा, तो कैसे वो कौन कौन से प्रोसेस थे जिसके थ्रू अमीबा अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करता है, ये प्रोसेस आप कमेंट में बता दो एक बार, ठीक है। और आओ आज बात करेंगे हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आई थिंक मैंने यहाँ पे वो स्टेप्स भी लिख रखे हैं, बस आपको आज इन सबको एक बार रिवाइज कर लो और इनको समझ भी लेते, क्योंकि हमें ये देखना है भाई कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन गेन करने के, ऑब्टेन करने के जो ये स्टेप्स है ना, ये सभी हेटेरोट्रॉप्स में क्या होते हैं, ये कॉमन होते हैं। आओ फिर बात कर लेते हैं यार इसकी भी फटाफट से। तो हमने बोला स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हमें क्या पढ़ना है। अच्छा यार, यहां मैंने ह्यूमन बीइंग लिख दिया, गलती से लिख दिया वो। आओ इसको सही कर लेते हैं। इसको एक्चुअल में हम ह्यूमन बीइंग ना लिख के अगर हम यहाँ पे हेटेरोट्रॉप लिखेंगे ना, तो शायद ये ज्यादा, हालांकि वो भी गलत नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग भी तो क्या है, एक हेटेरोट्रॉफी तो है ना, उनमें भी सेम ही मिलेगा। तो हम इन जनरल बात कर लेते हैं पहले कि किसी भी हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आप लोगों को अगर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलेंगे तो कुछ कॉमन है जो कंफर्म है कि ये तो होने ही होने हैं भाई। आओ समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई, इंजेशन होगा। क्या होगा, इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन, तो हम कहते हैं भाई इनटेक ऑफ फूड। जैसे तुम लोग कोई भी चीज खा रहे हो, उसको मुंह में डाल रहे हो ना भाई, सबसे पहले खाने के लिए तो मुंह में डालना पड़ेगा ना, तो वो इनटेक ऑफ फूड करना, फूड को इनटेक कर लेना, दैट इज नोन एज इंजेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। आओ तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई पहाड़ थोड़ी है जो नहीं आएगा समझ में। आओ आगे भी समझेंगे। हम कहते हैं अगला क्या है, अगला है हमारे पास डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस। मतलब क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स खाना खाते हो भाई, हम सारे बहुत कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, तो हमारे ऑर्गन क्या बोलते हैं, मालिक इतना कॉम्प्लेक्स खाना दोगे हमें, कोई बात नहीं, हम उसको भी क्या कर देंगे, सिंपल में पचा देंगे। तुम कुछ भी खा लो, तुम पता नहीं बाहर जा जाके क्या खाते हो, है ना, मोमोज खा लोगे, चाउमीन खा लोगे, बर्गर, पिज्जा, और पता नहीं क्या क्या ढकेल लेते हो, होता है नहीं होता है। ये जो तुमने इतना सारा ढकेल लिया अपने पेट में, बेटा ये सब है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फूड। इस इतने कॉम्प्लेक्स तो अपने शरीर को देते हो, वो क्या करेगा बेटा, इसका डाइजेशन तो करना जरूरी है ना। क्या होता है डाइजेशन में, तो इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन किसमें करेगा, इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल वंस में, है ना। तभी तो हमें क्या मिल पाएगी, चाहे तुम कैसा भी खाना खा रहे हो, रोटी खाओ, चावल खाओ, है ना, चाहे तुम कुछ भी खाओ, एक्चुअल में वो जो खाना है ना बेटा तुम्हारा, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, सॉलिड फॉर्म होती है। इनको क्या करेगा, वो सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा। मतलब छोटे क्या कर लेगा, टुकड़ों में काट देगा, या तो ऐसा कह लो पीस देगा, जो तुम कह सकते हो, इसको सिंपल टुकड़ों में बदल देगा, ताकि क्या हो सके, खाने को डाइजेस्ट करना भी बेटा सिंपल हो सके, है ना। आओ बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, देखो सीधी सी बात है भाई, अब तुम्हारा खाने को डाइजेस्ट होना है ना, अंदर जाके उस पेट में जो जा रहा है खाना, इसको डाइजेस्ट भी तो होना है ना। ये डाइजेस्ट कैसे होगा, तो इस डाइजेशन के लिए क्या होगा, ये खाना कुछ रास्ते जो होते हैं उसके फिक्स है भाई, कि इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा अगर तेरे को डाइजेस्ट होना है। तो खाने को एक हमारे ऑर्गन कंडीशन दे देते हैं, भैया तेरे को यहाँ से इसके लिए आना पड़ेगा, तो अच्छा तेरे को ये फैट इसमें पचाना है, तो तेरे को ये वाले एंजाइम्स लेने पड़ेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर ना कई सारे जो ये हमारा फूड होता है, ये बेटा मूवमेंट करता है अलग अलग ऑर्गन से निकल के। जैसे स्टमक से निकला तो कहां जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां आसपास के कुछ जो भी जगह होंगी हमारी, वहां पे जो भी तुम कह लो कि कुछ सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो वो क्या करेंगे, एक्चुअल में वो एब्जॉर्प्शन करेंगे। हम आगे डिटेल में बात करेंगे सबके लिए, तो हमें अब इतना समझना है कि मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसको क्या कहते हैं भाई, एब्जॉर्प्शन। एक बात बताओ, खाना तो पचा लिया, अब करोगे क्या, उसमें से एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ खाना खा लिया इतने बार थोड़ी है, खाना खा लेने से होता क्या है हमारे अंदर, तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कैसे होंगे, तो इनको एब्सॉर्ब करना पड़ता है, और इसी एब्सॉर्प्शन के लिए खाने को, डाइजेस्टेड फूड को मूवमेंट करनी होती है बेटा।
तो वो मूवमेंट कर रहा है। आओ आगे समझते हैं यार। आगे हमारे पास असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब ऐसे समझाऊं तो आत्मसात। आत्मसात मतलब जो तुमने खा लिया हो उसका लास्ट प्रोसेस कि तुम्हें उस फूड को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो हम ना कई बार ऐसा देखते हैं भाई, अगर हम जैसे तुम लोग रेस्टोरेंट पे जाओगे है ना, रेस्टोरेंट पे जाओगे और हम तुमने मान लो भाई कुछ मंगाया हो पैसे से, अपने पैसे से ही तो मंगाओगे ना, और कैसे तो मंगाओगे ना भाई, ऐसा नहीं बर्तन धो रहे हो जाके वहां पे, पैसा ही दोगे ना वहां पे। हम क्या जो पैसों से जो तुमने मंगाया है तुम उससे पूरी पैसे वसूली करते हो बेटा। क्या कि जब तुम खाना खा लेते हो तो उसे टिश्यू भी लेते हो, टिश्यू ना दे तो फिर तो तुम मतलब दिक्कत हो जाएगी ना। फिर भाई पैसा हमें वसूल करना है अपना पूरा, टिश्यू से लेकर और उसे माउथ फ्रेशनर से लेकर हर चीज हम ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं, है ना। मतलब वसूली करके जानी, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना थोड़ी कुछ होते हैं बेटा। ऐसे हो सकता है तुम में से ऐसे ना हो, या तुम में से भी ऐसे कहीं इससे भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्या बताओ बेचारे को और क्या क्या करते होगे तुम उसका हाल। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिंपल है समझना है कि तुमने अपने पैसे को पूरा यूटिलाइज कर लिया वहां से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई भी चीज ला रहे हो और तुमने अगर कोई चीज खाने के लिए भी खरीदी और अगर तुम्हारे वो फायदे का, अगर तुम्हारे वो टेस्ट में बढ़िया नहीं है तो तुम क्या कहते हो, सारा पैसा बेकार चला गया, सारे पैसे का मैं यूटिलाइज बेकार किया। यूटिलाइज ही नहीं हुआ मतलब पैसा तो व्यर्थ चला गया ना, बेकार चला गया। ये जो पैसा तुम्हारा बेकार चला गया, अगर यही अगर यूटिलाइज हो जाता तो तुम्हें क्या लगता, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता। चल पैसा गया तो गया अपना, ये कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ पैसे जाने का, है ना। तो ऐसा यूटिलाइजेशन पैसे का, जैसे हमें जो सेटिस्फेक्शन देता है, ऐसे बेटा हमारी बॉडी को एनर्जी जब मिल जाती है ना तो हमारे ऑर्गन्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। चलो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई तो हम इसका मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेट कह रहे हैं, एसिमिलेशन करना, कि खाने से उस खाने को अच्छे से, भाई खाना खा लिया, सब कुछ पच गया, उसके बाद खाने का क्या, अब उसका होगा क्या इसके बाद। तो हम कह रहे हैं इस खाने का मेन पर्पस हमारी बॉडी में जानना था कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, हमें मिनरल्स प्रोवाइड करना। तो ये सब चीज जब हमें मिल जाएगी ना हमारी बॉडी को, तो हमारे ऑर्गन क्या कहेंगे, चलो अब ठीक है भाई, हमारे मालिक को सब कुछ मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात आती है, सब कुछ हो गया, तुमने क्या किया, इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद क्या कर लिया, एसिमिलेट भी कर लिया। क्या लगता है कि सारा ही कुछ एसिमिलेट हो गया होगा क्या, वहां पे सारा फूड जाके एसिमिलेट हो रहा है? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अभी भाई कुछ ऐसा भी है जो शायद ना पचाओ। देखो हमारी बॉडी बहुत अच्छी है बेटा, क्या होता है हमारी बॉडी इतनी प्यारी है कि इसको अगर कोई चीज नहीं अच्छी लगती या तुम्हारे लिए कोई नुकसान है तो उसको तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो बेटा वो कैसे होगा, है ना। या तो देखो ध्यान से, हम कहते हैं इजेक्शन कर लेना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी, वो वेस्ट हमारी बॉडी के लिए है, हो सकता है किसी और के लिए फायदेमंद हो, है ना। तो तुम बता दो कमेंट में किस किस चीज के लिए। बेटा हम उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिस ऐसा कह लो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना इंसानों का, ये इंसानी वेस्ट प्रोडक्ट बहुत काम आता है। अब तुम बताओ किस काम में आता है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो बेटा, इतना तो चलता है ना। तो हम कहते हैं जरा ये बताओ ये वेस्ट प्रोडक्ट काम क्या आता है, वो सब बात की बात, पहले तो हम यही समझ ले रहे हैं इजेक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो खाना पचा ही नहीं है, वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, गया और कोई फायदा नहीं भाई, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ उससे, तो बॉडी क्या करेगी उसको, अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे मालिक को कोई फायदा नहीं हुआ, निकाल के बाहर फेंक देगी। आओ समझ लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इजेक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। इसको IDAAE से याद रख सकते हो। अब इससे तुम लोग अगर कोई निमोनिक्स बना सको तो बना के डालो, मैं अगली क्लास में इसका कोई निमोनिक्स बना के लाऊंगा, देखेंगे किसका अच्छा है, और फिर वो क्या करेगा, जो निमोनिक्स तुम्हारे होंगे या मेरे होंगे उसमें से जो सबसे अच्छा लगा हम उसको क्या करेंगे, निमोनिक्स के तौर पे हम। हाँ तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या होता है फटाफट से देखते हैं यार। हमारे पास क्या है, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मतलब जो फूड है ना, ये किस प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, हमें न्यूट्रिशन देता है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं हमारे फूड से, तो अपने ऑर्गन के हेल्प से। आओ इनटेक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने माउथ की। माउथ क्या करता है भाई, इनटेक ऑफ होल फूड करता है। जो खाना तुम लोग खा रहे हो सबसे पहले तो माउथ में डालोगे ना बेटा, तो उसको क्या करोगे, इनटेक कर लोगे होल फूड का, क्या करोगे, इनटेक ऑफ होल फूड, है ना। और बात करते हैं फिर उसके बाद कौन आएंगे भाई, इनटेक कर लिया, अब क्या करना है, खाने को अब चबाना है, उसको पीसना है, ग्राइंड करना है, तो हम क्या करेंगे अब, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना। अच्छा कितनी बार कम से कम चबाना चाहिए खाने को, तो देखो लिखा हुआ है 30 से लेकर 32 टाइम्स तक। राइटिंग थोड़ी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है बेटा, चलो तुम लोग बस पढ़ते रहो, पढ़ने पे ध्यान दो, राइटिंग पे नहीं, ठीक है। राइटिंग में क्या रखा है, रखा तो टीचर में है ना। आओ बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, टंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, टंग की, ठीक है।
अब तुम लोगों ने क्या किया, खाने को चबा लिया। खाने को चबाने के बाद अब क्या करना है उसका, तो भाई उसको क्या करना है, सलाइवा के साथ मिक्स भी तो करना है। क्या हो, जिससे कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट क्या जो स्टार्च है वो क्या हो जाए भाई, डाइजेस्ट हो जाए, किसमें बदल जाए, शुगर में बदल जाए। आओ बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है भाई, टंग क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस में टेस्टिंग ऑफ फूड। कैसे करता होगा टेस्ट, रोलिंग तो समझ में आ रहा है, जीभ को तुम लोग घुमा घुमा के रोल कर लोगे खाने को, है ना। अच्छा तो टेस्ट कैसे होता है, तो टेस्टिंग ऑफ फूड में क्या करोगे, बताओ 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 बताओ। तो हमारे पास कैसे पता लगता है कि इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है, नमकीन, खट्टा, मीठा, कैसे पता लगेगा तुम्हें कि हाँ जी ये ना टेस्ट में मीठा है, ये टेस्ट में खट्टा है, ये टेस्ट में फीका है, कैसे पता लगता है, बताओ बताओ। तो हमारे पास क्या होते हैं, टंग के पास कुछ छोटे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, है ना, तुम्हारे तरह छोटे छोटे। तो हम कह रहे हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास पेपिलाए होते हैं, और यही पेपिलाए क्या करते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं भाई, टेस्ट बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। आओ समझते हैं। तो अब मैं अगर तुमसे कहूं, क्या कहूं, अगर मैं बता दूं, क्या बता दूं कि हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये है हमारी टंग, और तुम मुझे बताओगे कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हमें कौन कौन से टेस्ट का पता लगता है ना। तो ये तुम लोग बताओगे मेरे को, ठीक है। ये तुम लोग फटाफट से कमेंट में बता दो और हम फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब मैं ये मिटा देता हूं, आगे सुन लो हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे भाई फिर। ठीक है जी, तुमने क्या कर लिया, टेस्ट भी कर लिया फूड को, किसने बता दिया टेस्ट, तुम्हारे पेपिलाए ने, है ना। और सुन लो मेरी बात आगे, तो हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है जी पेपिलाए ने बता दिया टेस्ट कैसा है, पेपिलाए ने तो बता दिया। अब क्या करना है, जीभ के सिर्फ इतना ही काम है क्या कि भाई तुम्हारा रोलिंग कर दिया फूड को और क्या कर दिया, टेस्ट कर लिया, हो गया, नहीं नहीं, अभी एक और काम बचा है। कौन सा काम, स्वैलोइंग करना, या तो पशिंग डाउन करना, किसको, तो हमारे फूड को। तो हमारे फूड को क्या कर दिया इन्होंने, स्वैलो कर दिया, निगलवा लिया, है ना, और पशिंग डाउन कर लिया, किसको, हमारे फूड को। और बात कर लेते हैं यार, और बात करो तो क्या करना है फिर। अब देखो भाई सीधी सी बात है, माउथ है ना हमारा, सोचो इतना छोटा माउथ, इतने सारे काम। हाँ भैया बिल्कुल, आगे सुनो, हमारे पास क्या है फिर, सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ में प्रेजेंट है बेटा। और ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सलाइवा प्लस में म्यूकस। लार सुना है बेटा, लार टपकती है ना, वही लार कौन सिक्रीट कर रहा है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड। देखते हो जैसे मोमोज की चटनी सामने आ गई, चाहे मोमोज आ गए, चाहे चाउमीन आ गए, चाहे ऐसा कुछ आ गया मिर्च मसाला वाला, हाय हाय, तो क्या लगता है, मुंह में पानी आने लगता है ना, और लार टपकने लगती है लोगों की। मुझे लार टपकती है, कैसे टपकती है बेटा, तो तुम्हारे पास क्या है, ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है ना। और ये सलाइवरी ग्लैंड देखो, अभी लार मत टपका ना, पहले बता रहा हूं, अभी जो लार टपकाएगा वो सही नहीं है। तो हम कह रहे हैं अभी पढ़ लो पहले, फिर लार टपकाना बाद में। तो हम कह रहे हैं सिक्रीट करते हैं क्या, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और सुनो, ये जो सिक्रीट करते हैं ना सलाइवा, इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, तुम बोलोगे शुगर में। जैसे तुम सूखी रोटी खाओ और वो तुम्हें थोड़ी देर बाद क्या लगेगी, मीठी लगने लगेगी ना, जैसे तुम उसको चबाने लगोगे। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो किसको, सलाइवा हमारा किसका क्या करता है, उसको मिक्स करके, फटाफट से बताओ क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके क्या कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है ना। फिर हमारा खाना कहाँ जाता है, बोलो बोलो बोलो, कहाँ जाएगा, तो हमारा भाई ईसोफेगस में। व्हाट इज ईसोफेगस, हम इसको भोजन नाली नहीं बेटा, भोजन नली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। वैसे तो बोलते तो ईसोफेगस है, क्या कर लोगे, कुछ उखाड़ लोगे क्या ईसोफेगस का, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो उखाड़ लोगे बेटा, इसका नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। आगे सुनो, तो क्या कहते हैं, टेकिंग फूड, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ईसोफेगस क्या कर रहा है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। क्या करता है, तो माउथ से खाना लिया और उठा के कहाँ डाल दिया, हमारे स्टमक में, छोटे से पेट में, है ना। आओ आगे बात करते हैं, और वो भी कैसे, तो भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, ये मान लो तुम्हारा फूड है और ये तुम्हारी क्या है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ईसोफेगस है। और क्या हुआ, जैसे फूड इस ईसोफेगस के इस पोर्शन पे आया, ये क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया, और जैसे नीचे गया फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर नीचे आया ना, तो नीचे क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, फिर नीचे चला गया तो ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन आया तो एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे आया तो फिर एक्सपेंशन, मार्कर गिर गया। आओ सुनो, तुम्हारे चक्कर में देखो फूड गिरे, कितना अच्छा फूड है ना हमारे, किसका,
अरे मान लो यार, किसी का भी नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। समझ में आया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो अब जाके और ऐसे ऐसे करके खेलते रहो और समझते रहो, इमेजिन करते रहो। और देखो खेल खेल में तुमने क्या सीख लिया, तुमने सीख लिया भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना। किसकी, कौन करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जल्दी बताओ। ईसोफेगस करता है। कौन करता है? ईसोफेगस, है ना। और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर पूछ ले, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या बोलोगे? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा यार। अब इसके बाद जो हमारा पाथवे बचा हुआ है ना, अभी भी बहुत बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा। इतना फटाक से अपनी कॉपी में दोबारा से एक करके और इसी तरह से लिखते रहो और सबके काम भी लिखते रहो, है ना। आई होप कि इतनी चीजें तुम्हें अच्छे से तुम्हारी आत्मा में घुस गई होगी। किसमें घुस गई होगी? आत्मा में। और घुसा लो, नहीं घुसी तो ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो यार। ठीक है, और फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ। बहुत एनर्जी आज दिखानी पड़ी है आप लोगों के साथ, है ना। धीरे धीरे हम भी अपने आप में सुधार कर रहे हैं और आप भी धीरे धीरे क्या करिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करते रहो यार। क्या जाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाएगा, मेरे बाप का भी कुछ नहीं जा रहा। तो बस कर दो ना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी करो। और कमेंट किए बिना कोई जाएगा नहीं, और पूरी वीडियो देख के जाओ। ठीक है, और फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से ऐसे ही खूबसूरत सफर में। किसके? लाइफ प्रोसेस के सफर में, अपने 10th क्लास के। और कुछ नहीं यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार तुम सबको, और पढ़ लो पहले, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से मिलेंगे सीजीए के साथ। लिखा नहीं ना ऊपर सीजीए, कोई बात नहीं, नीचे लिखा है, नीचे देख लो। और वहां पे सीजीए 9th 10th के बगल में एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। मैं 10 बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर दो, तो कर दो। ठीक है, तुम्हारे बाप का भी कुछ नहीं जाएगा, मेरे बाप का भी कुछ नहीं जाएगा, तो कर दो फटाफट। और 10 बार बोल चुका हूं सेम बात, ठीक है। तो इसको हम कट भी कर लेंगे। अच्छा, तो हम क्या करने वाले, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। जब तक यार पढ़ते रहो, सीखते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।